टाइम पास निभाना नहीं होता तो रिश्ते भी मत बनाओ, कोई दूसरा टूट जाता है तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में। बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ रंग सोबतों के भी चढ़ते हैं। लहजे की खूबसूरती आपके एहतराम और कद में इजाफे का बायस बनती है। बदतमीज़ आदमी हमेशा इज्जत से महरूम रहता है। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए। जिंदगी चिड़िया घर जैसी हो गई है, कहीं सांप कहीं कुत्तों और कहीं गिरगिट से वास्ता पड़ रहा है। इंसान को चाहिए बगैर किसी सहारे के खुश रहने की आदत डाले। ज़िंदगी कभी लतीफ़े नहीं सुनाती, बल्कि हर रोज़ एक नई कड़वाहट और मिठास की मिक्स प्लेट लेकर आती है। तुम्हारा वक्त भी आएगा और फिर देखना अल्लाह तुम्हें अपने सारे मौजज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा। तुम भूल जाओगे आज़माइश का दुख, तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी ख्वाहिश की कबूलियत से मिलेगा। फिक्र ना करूं, अल्लाह ऐसा वक्त भी जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मुझसे होते देखोगे, इंशाअल्लाह। दुनिया के सारे गुलाब और अतर जमा कर लो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने का मुकाबला नहीं कर सकते। नवंबर दिसंबर में शादियां ऐसे होती हैं जैसे दूल्हा और दुल्हन पर 50% डिस्काउंट मिल रहा हो। खैर सानू की लोग इस कागज़ को तो संभाल लेते हैं जिस पर अल्लाह लिखा हो, मगर उस दिल को तोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह बसता हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं, मुश्किल वक्त में कहते हैं मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। परेशानी अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। बाबा कहते हैं नाकामी सुतीली होती है पुत्र, और कामयाबी के 100 रिश्ते निकल आते हैं। नमाज ना छोड़ना, ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह पाक के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पाक पर ही सब छोड़ता है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। किसी से आप 2 साल से रिलेशनशिप में हो या 6 साल से या 10 साल से, निकाह तो आपका वहम होगा जहां अल्लाह का हुक्म होगा, जहां लिख दिया गया है अपनी मर्ज़ी से गलत रास्तों से अपने हमसफ़र ढूंढने के चक्कर में आप सिर्फ अपना किरदार और क़यामत वाले दिन का अमालनामा दागदार कर रहे हैं। नमाज में नागा नहीं, बहुत गहरी बात बोल दी बाबा जी ने। बस हाज़िरी लगती रहनी चाहिए, महबूब को पता तो चले कि आया है, चाहे सबक याद है या नहीं, मगर क्लास में हाजिर है। खोने के बाद ही पता चलता है कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। ससुराल के मसाइल शोहर से डिस्कस करना ऐसा है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तब ही आती है जब अंधेरा होता है। लातीनी कहावत, अक्ल जो बात छुपाती है नशा उसे ज़ाहिर कर देता है। खामियां, हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर इस्लाह करने का नाम ही निकाह है। नखरे अगर औरत ना करे तो औरत कैसे कहलाए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत नाज से बनाया है।
حقیقت آج کل عورت کی محبت کا مزہ وہی شخص لے سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، بات بری لگے تو معذرت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے غالب، رشتے فرصت کے نہیں توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جوانی میں شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ بعض اوقات مرد کی کچھ سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ گھر کی خواتین کو بری لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں فائدہ انہی کا ہوتا ہے۔